हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तभी हम देखने वाले हैं बीपीएससी 38वीं जो हुआ था उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसे एक एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बारे में डिटेल भी हम देख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो प्रस्ताव जो पारित किया था वो 1929 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे। वंदे मातरम गीत जो थे उसके रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, और आनंद मंच में ये गीत लिखा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुई थी, और उस समय अंग्रेज के गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान जो है उसे हम सीमांत गांधी भी कहते थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है। अगला देख लेते हैं। अगला है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो सीन नदी जो है वो पेरिस से होकर बहती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है गोबी मरुस्थल कहाँ है। तो गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है। तो सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार किन देशांतरों के मध्य स्थित है। तो बिहार जो है वो लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व में स्थित है बिहार। अगला देख लेते हैं मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है। तो मुंडा जनजाति जो है मुख्यतः झारखंड में बसती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप याद रखिएगा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है। तो समुद्र तल से पृथ्वी का जो सबसे निकट स्थान है वो उत्तरी ध्रुव है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उत्तरी ध्रुव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ी लाइनों की दो पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है। तो 5.5 फीट। ये जो है अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, इसमें भी पूछा गया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी। तो टीपू सुल्तान जो है वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली थी। कुषाणों के समय में जो है वो कला की गंधार शैली का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऐसी सरकारी योजना थी, तो ये जो है वो वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, और ये 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी निरक्षर लोग थे उसे साक्षर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना थी। अगला देख लेते हैं। अगला है चिपको आंदोलन किसको बचाने के लिए हुआ था। तो चिपको आंदोलन जो है वृक्ष को बचाने के लिए हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है एस्पेरेंटो क्या है। तो ये है स्पेन का एक बंदरगाह है एस्पेरेंटो, तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आगे भी पूछ सकता है। अगला है पूर्व सोवियत संघ जो है कौन सा गणराज्य था जिसने उससे पहले स्वतंत्रता घोषित की। तो पूर्व सोवियत संघ जो था वो पहले काफ़ी देशों का एक मिला जुला ग्रुप था। इससे सबसे पहले एस्टोनिया ने स्वतंत्र होने की घोषणा की। और दक्षेस के आंदोलन की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दक्षेस आंदोलन जो शुरुआत हुआ था वो क्षेत्रीय सहयोग के लिए शुरू हुआ था, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है इसराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई थी। तो इसराइल और पीएलओ की जो है प्रथम सीधी बैठक जो है वो वाशिंगटन डीसी में हुई थी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे आगे भी हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।